अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो और अभी तक कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा बुक ले, कौन सी बेस्ट आएगी, किसमें एरर नहीं है, किससे हमारा एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक जरूर देखना। एक बुक या तो आपको सिलेक्शन दिला सकता है या फिर बार बार फेल करवा सकता है, क्योंकि एसएससी में बुक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बुक लेने से पहले बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है, क्या वो रेलेवेंट है, क्या उसमें पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है, क्या उसके सोल्यूशन अच्छे हैं, क्या वो एरर फ्री है, क्या वो एक अच्छा ब्रांड है जिसको लोग जानते हैं। तो वो सारी चीजें मैं इस वाली वीडियो में आपकी कवर करने वाली हूँ। दूसरी चीज, ये वीडियो बनाने में मुझे लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं सोच रही थी एक बार बुक सारी अपडेट हो जाए उसके बाद मैं बताऊंगी, लेकिन रिसेंटली आई रियलाइज्ड कि अगर कोई बुक अच्छी है तो वो सिर्फ जो एडिक्विटी पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको इंक्लूड करेगी, उससे ज्यादा तो कुछ चेंज नहीं होगा। जो अच्छी बुक है वो ऑलरेडी अच्छी ही रहने वाली है। अब है कि एसएससी ने जो नोटिस निकाला था कि आप पीवाईक्यूज को नहीं इंक्लूड कर सकते, ना बुक में ना पढ़ा सकते हो, ना डिस्कस कर सकते हो, अल्टीमेटली कमर्शियलाइज ही नहीं कर सकते। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि बुक्स में एज इट इज क्वेश्चंस आपको एडिक्विटी वाले दिए हुए रहेंगे, लेकिन टीचर्स के पास और जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास क्वेश्चंस पहुंच ही जाते हैं एनी हाउ। तो वो डिजिट्स चेंज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अलाइक क्वेश्चंस बना करके वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ऐसी डरने की बात नहीं कि भैया अब तो मैं पीवाईक्यू मिल ही नहीं रहा, हमारी तो तैयारी कैसे होगी, हम तो अब फेल हो जाएंगे, क्या होगा पता नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी कराना टीचर्स का और बुक्स का भी मार्केट है, तो वो अपना मार्केट भाई कैसे खराब होने के लिए देंगे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना, सब आपके लिए एफर्ट करेंगे। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स है, क्योंकि मैथ्स में बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर करने की, तो कंसेप्ट आपको हमेशा एक टीचर से ही करना है, क्योंकि बुक से आप पढ़ तो लोगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, टीचर आपको एक एक चीज समझाएगा, वहीं से आपको नोट्स बनाना है, क्वेश्चन लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिख लीजिए, उसी को आप बार बार रिवाइज करिए अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। मैथ्स में बुक की जरूरत होती है प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस को अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और ये जानने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मैं वही सारे बुक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें भर भर के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, हर एक सब्जेक्ट के मैं आपके साथ 3-4 बुक्स शेयर करूंगी, लेकिन आपको तीनों चारों नहीं लेना है, कुछ एक बुक ही जो है उनमें से आपको लेनी है। आपके लिए मैं चॉइस ओपन रखूंगी, लेकिन आप देख लेना आपको कौन सी बुक लेनी है, और वो भी मैं बता दूंगी किसमें कितनी बुक्स लेनी है। तो मैथ्स में अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो राकेश यादव सर की बुक नंबर 1 पे मैं रखूंगी, क्योंकि इससे मैंने खुद भी तैयारी करी और बहुत ही बेहतरीन बुक है, एरर फ्री बुक है, बिल्कुल रेलेवेंट है, प्लस इसमें जो सोल्यूशन दिए गए हैं वो बिल्कुल एग्जाम अप्रोच वाले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ओल्ड फैशन से सोल्यूशन दिए गए हैं, और सोल्यूशन में भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह इंक्लूड किए गए हैं। तो आप सोल्यूशन से भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको टीचर ने पढ़ाई ही नहीं होंगी, तो उनको या तो आप सर्कल बना के हाईलाइट कर लो, जो भी कर लो, या फिर पन्ना मोड़ करके उसको रखो सही से, मतलब ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। दूसरी बुक अगर मैं बात करूं तो सेम टू सेम एज इट इज बुक बना दी है गगन सर ने भी, तो ये भी बेहतरीन बुक है। दोनों मैं बोलूंगी सेम लेवल की बुक है, आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। तीसरी जो बुक है वो काफी एस्टेब्लिश्ड बुक है, बहुत टाइम से चली आ रही है, जब कोई भी बुक नहीं हुआ करती थी तो भी ये बुक एग्जिस्ट करती थी, जो कि है किरण की बुक। बहुत ही बेहतरीन बुक है ये भी। सबसे यूनिक पॉइंट इस बुक का है कि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, ताकि आप इजी से शुरू करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसके बाद धीरे धीरे करके आप टफ क्वेश्चंस को भी करो। इसमें पहले बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड के सॉल्यूशंस दिए रहते थे, लेकिन आजकल इसमें बहुत अच्छे टाइप के भी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जो कि आजकल चलते हैं। प्लस इस बुक की खासियत है आप इसको डिजिटली यूज कर सकते हो, एआई के फीचर्स डिजिटली यूज कर सकते हो, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं माय क्यूट टाइप की बुक, वो है पिनाकल। बहुत ही सुंदर शेप एंड साइज है, बहुत ही बढ़िया फॉन्ट है, मुझे तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगती है, बट दिखने का में ही सुंदर नहीं रखती, ये एक्चुअली बहुत अच्छी बुक है, एरर फ्री बुक है, बहुत न्यूली लॉन्च हुई थी, लेकिन एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत ही तेजी से वायरल हुई है ये बुक, और मैंने पर्सनली इस बुक को देखा है। अभी मेरे एक कजन थे, मैंने उनको भी ये वाली बुक रेकमेंड करी है, बहुत बेहतरीन बुक है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे हैं, कंटेंट भी बहुत डिस्क्रिप्टिव लिखा रहता है, ऑल गुड। तो ये जो सारी मैंने बुक्स बताई हैं, ये आपका मेंस प्री के लिए तो 100% एनफ है, मेंस के लिए भी लगभग 80% तक आपका एनफ है। लेकिन मेंस में आपको चाहिए होता है कि थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन भी आप कर पाओ, न्यू क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो भी आप सॉल्व करवाओ, थोड़ा सा मतलब अप लेवल की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की बुक आती है, एडवांस और अरिथमेटिक दोनों के लिए ही, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका माइंड ओपन करेंगे, आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे, ताकि कोई न्यू क्वेश्चन भी है तो आप एक दिमाग लगा सको, बिल्कुल ट्रेडिशनल घिसे पिटे क्वेश्चंस को ही ना करते रहो। इन 2 बुक्स को करने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस है मैथ्स में काफी ज्यादा बढ़ गया था। दूसरा बुक है कि अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन एक जगह पे मिल जाए, प्री का ना हो, ताकि मुझे मेंस के लिए ही मैं बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाऊं, तो वो गगन प्रताप सर की बुक आती है, मेंस के पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन होता है। अभी जो एडिक्विटी पैटर्न के जो क्वेश्चंस आए होंगे वो भी डिजिट चेंज करके और कैसे भी करके इसमें दे दिए जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद मेंस के लिए आदित्य रंजन सर की बुक्स भी है, इसके भी रिव्यूज अच्छे हैं, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए आपको इन
सब में से एक बुक लेनी है और मेंस के लिए जितनी बुक्स बताई उसमें से एक बुक लेनी है। इन्हीं 2 बुक्स को करोगे, आपको और किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप हर एक टॉपिक के लिए कुछ कुछ अलग अलग बुक्स को कर रहे हो, जैसे यहाँ से एडवांस अच्छा है भाई ये वाले बुक से कर लेता हूँ, यहाँ से अच्छा कुछ नहीं है। सब में सेम ही क्वेश्चंस दिए गए क्योंकि सब PYQ से ही लिए गए हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ पर्सनल मैंने कौन से बुक्स पढ़े हैं, तो मैंने राकेश यादव सर की बुक पढ़ी है और राकेश यादव क्लास नोट्स एडवांस पढ़ा है और गगन प्रताप सर के मेंस का कंपाइलेशन वाली बुक पढ़ी है। ये मेरे लिए एनफ थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है इंग्लिश। तो देखिए इंग्लिश में अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो मैं बोलूंगी कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है पहले से ही, तो आप सीधे बुक से भी तैयारी करोगे ना तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश के एसएससी में जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है वो बहुत ही कॉन्साइज वे में दी गई है। ऐसा नहीं कि थ्योरी बहुत बड़ा सा दिया हुआ है, टू द पॉइंट चीजें दी गई है, तो आप सीधे वहीं से पढ़ के वहीं से ही रिवाइज कर सकते हो। वो आपका एक नोट्स की तरह भी काम करता है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले किसी टीचर से, बढ़िया टीचर से इंग्लिश के कंसेप्ट्स को क्लियर करो। अगर आपको कंफ्यूजन है किस टीचर से करें, तो सारे सब्जेक्ट के लिए जो बेस्ट टीचर्स हैं उनकी ये वाली वीडियो आप मेरी देख लो, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप टीचर चूज करो, वहां से कर लो, वहां से नोट्स बना लो और उसी को बार बार रिवाइज करो। इंग्लिश में बहुत हैवी नोट्स, बहुत ही ज्यादा नोट्स नहीं बनते, तो आप सिर्फ कंसेप्ट भी क्लियर कर लो, छोटा मोटा नोट्स बना लो तो भी आपका चल जाएगा। इंग्लिश में जरूरत पड़ती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स की, और ये पढ़ती ही है। तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। तो मैं सबके लिए आपको बुक्स रिकमेंड करूंगी जो बेस्ट बुक मार्केट की है, लेकिन आपको अगेन सारे नहीं लेने हैं, इनमें से मैं बता दूंगी किसमें कितने लेने हैं। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो नीतू मैम वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों ही बुक लेने हैं। इसमें मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रही क्योंकि ये बुक है, मुझे लगता है कि 90% ऑफ एस्पिरेंट्स इन्हीं दोनों बुक्स को पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, टू द पॉइंट चीजें लिखी हुई हैं, रेलेवेंट चीजें लिखी हुई है, क्वेश्चन भी बिल्कुल मतलब सोच समझ के बुक बनाई गई है, तभी इतने सालों से नंबर 1 पे चल रही है। कुछ लोग इसमें से नीतू मैम वॉल्यूम 2 का बुक नहीं लेते हैं, बट मैंने लिया था और आपको भी रेकमेंड करूंगी क्योंकि भर भर के यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, और जो वॉल्यूम 1 में थोड़ा सा आपको तितर बितर चीजें लगती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाती हैं। तो किसी भी एंगल से वॉल्यूम 2 लेना आपके लिए वर्थ ही रहेगा। तो नीतू मैम की जो वॉल्यूम है वो आपके कंसेप्ट की भी है प्लस क्वेश्चन की भी है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मतलब पूरा का पूरा निचोड़ देना है क्वेश्चंस को, तो उसके लिए आप एमबी बुक जरूर ले लीजिएगा। इसमें क्या है कि जितने भी एसएससी के आसपास के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सीएचएसएल का एग्जाम होता है, सीपीओ का एग्जाम होता है, इन सब का, स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है, इन सारे के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया हुआ रहता है। तो अभी हो सकता है कि पीवाईक्यूज मना है एज इट इज देने के लिए, तो थोड़ा बहुत चेंज करके वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पता लग जाएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप एमबी बुक 100% ले सकते हो। इतने सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे कि आप प्रैक्टिस करोगे, आपको आराम से रूल याद रहेंगे, कभी भूलोगे नहीं और न्यू क्वेश्चन आंसर आप डरोगे नहीं। इसके बाद हम आते हैं वोकैबुलरी वाले सेक्शन में। तो देखिए नीतू मैम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और एमबी बुक, ये जो ग्रामर के लिए मैंने आपको रिकमेंड किया, ये सारे बुक्स मैंने पढ़े हैं। इनको अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपका 90% वोकैबुलरी वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नीतू मैम वॉल्यूम 1 में बहुत वोकैबुलरी दी गई है, वॉल्यूम 2 में भर के वोकैबुलरी दी गई है, और इन सबसे ज्यादा एमबी बुक में स्टार्टिंग में पूरा वोकैबुलरी दिया गया है, और जो क्वेश्चन सेट होता है, मतलब जैसे कोई पीवाईक्यूज का पूरा सेट है, उसके लास्ट में बहुत सारे वोकैबुलरी दिए गए हैं। मेरा तो एमबी बुक के जो पीछे वोकैबुलरी दी गई है उनको करके ही मेरा वोकैबुलरी बढ़िया हुआ था, वरना मेरे वोकैबुलरी में बहुत गलत होते थे। मुझे लगता था कि यार वोकैबुलरी आ कहां से रही है, लेकिन उनको पढ़ करके मेरे को लगा भैया यहाँ से आ रही है। तो इन सबको करने के बाद आपका वोकैबुलरी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या है ना कि वोकैबुलरी में लोगों को अलग से ही बुक चाहिए होता है। मुझे तो देखो पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे टाइम वेस्ट लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया सब पढ़ रहे हैं मुझे भी पढ़ना ही चाहिए, तो आप ब्लैक बुक, एसपी बख्शी और वर्ड पावर मेड इजी, इनमें से कोई भी सी भी एक बुक ले सकते हो। तीनों ही अच्छी बुक्स है, लेकिन एसपी बख्शी से सिर्फ वोकैबुलरी वाला पार्ट करना। मैंने भी वोकैबुलरी वाला पार्ट मतलब मेरा 90% तो उन सबसे कंप्लीट हो गया था, 10% जो थोड़ा बहुत बचा था मुझे लगा था थोड़ा अच्छे लेवल पे करना चाहिए, तो मैंने एसपी बख्शी का वोकैबुलरी। अब हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जो है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए तो कोई बुक मत लेना बिल्कुल भी। रीजनिंग का लेवल थोड़ा अच्छा हुआ है, बट इतना भी अच्छा नहीं हो कि आपको कोई बुक लेने की जरूरत है। लेकिन तो फिर पढ़े कैसे? तो देखिए आप ना 2-3 सेट्स जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उनको आप थोड़ा देखो कौन से टॉपिक में आप फंस रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि कैलेंडर मुझे नहीं आ रहा है या सीरीज मुझे नहीं आ रहा है, तो आप उन टॉपिक्स को टीचर से यूट्यूब से कवर कर लो बिल्कुल फ्री, जिसमें भी अच्छे व्यूज होंगे, जो टीचर आपको लग रहा है कि अच्छे से समझा रहा है, वहां से एक नोट्स बना लो, उसी नोट्स को रिवाइज करके फिर आगे पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी टीचर करा रहे होंगे तो उनको भी लिख लो और फिर उनके ट्रिक्स आगे अप्लाई करो। और जो क्वेश्चन है वो आप पीडीएफ सीधा डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में ना ऐसा नहीं होता है कि एक ही क्वेश्चन आप बार बार बना रहे हो, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग। तो जब तक आप न्यू क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक स्ट्राइक नहीं करेगा। लेकिन मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आप एक ही चैप्टर के उसी बुक के उसी चैप्टर को 5-6 बार रिवाइज करते हो, सेम ही क्वेश्चन को। लेकिन रीजनिंग में सेम ही क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करना होता है, उसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस को। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके सीधा वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो।
प्लस आप जो मॉक टेस्ट दोगे उसमें भी आप रीजनिंग का सेक्शन दोगे, तो वहां से आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। इनिशियली तो आप 1-2 सेट जो है वो पर डे दो, जहां से आपकी मतलब हाथ बैठ जाए, दिमाग खुल जाए, स्पीड बढ़ जाए। उसके बाद जब आप एक लेवल पर आ जाओगे 5-6 महीने के बाद, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको जो मॉक टेस्ट दोगे वहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार पीडीएफ डाउनलोड करके करना ये सब मेरे बस की बात नहीं है, तो आप एक बुक ले सकते हो, लेकिन PYQs का ही बुक लेना। ऐसी बुक मत लेना जिसमें कि बहुत ज़्यादा थ्योरी समझाई हुई हो, क्योंकि थ्योरी का वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसके लिए आप किरण की बुक ले सकते हो, पिनाकल की बुक ले सकते हो। ये सारी अच्छी बुक्स हैं जो आप रीजनिंग के लिए ले सकते हो अगर आपको लेना ही है तो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने कोई बुक नहीं ली थी। अब हम आते हैं बहुत ही डिबेटेबल से सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है GK GS। ये इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जिनके ज्यादा नंबर आते भैया वो किस बुक से पढ़ रहे हैं। मैं वो तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी जरूर बता सकती हूँ कि GS जो है, मुझे लगता है उसको थ्योरी से बुक से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी वाली जो बुक होती है GS की बहुत ही मोटी तगड़ी होती है, और अगर पतली भी है तो इतने कंटेंट उसके अंदर होते हैं कि उसको रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है, और बुक से सिर्फ GS पढ़ने से याद रखने में भी मुश्किल होती है। तो मैं जो GS के लिए स्ट्रैटेजी रिकमेंड करती हूँ कि आप इसका कंसेप्ट पढ़ो, सिर्फ बुक से रटो मत। जैसे एक पूरे सब्जेक्ट की एक वीडियो देख लो, जैसे हिस्ट्री के लिए पूरी एक वीडियो आती है, स्पेशली परमार SSC एक चैनल है, उस पर हिस्ट्री की पूरी एक वीडियो मिल जाएगी, ज्योग्राफी की बिल्कुल एक पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो इससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है उस सब्जेक्ट का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और उसको देखने के बाद मूवी की तरह नहीं देख लेना है, उसको नोट्स बनाना है प्रॉपर, और नोट्स बहुत ही कंपाइल्ड वे में बनाना है। ये याद रखना है कि ये भाई ये नोट्स को मुझे एग्जाम तक रिवाइज करना है। तो आपको जितना में समझ में आए, जितना एरो लगा करके जैसे भी आप करो, जितना छोटा हो सके उस हिसाब से आप नोट्स बनाओ, उसको ही बार बार रिवाइज करो। और बुक की जरूरत पड़ती है आपको GS में MCQs प्रैक्टिस करने के लिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन ज्यादा आए हुए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो उसके लिए आप MCQs PYQs की जो बुक होती है वो ले सकते हो। तो आप पिनाकल की बुक भी ले सकते हो, किरण की बुक भी ले सकते हो। मैंने किरण की बुक से पढ़ा था, बट पिनाकल की बुक इज ऑल वेरी वेरी गुड, बहुत ही सुंदर सी बुक है वो, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे थ्योरी की बुक लेनी ही है, तो आप किरण की बुक भी ले सकते हो, पिनाकल की थ्योरी की बुक आती है वो भी ले सकते हो, एक रामबाण बुक है वो भी ले सकते हो, लूसेंट कुछ लोग पढ़ते हैं वो भी ले सकते हो। बट देख लेना ज्यादा आप उसमें टाइम वेस्ट ना करो, बिकॉज GS इज अ वेरी टेम्पटिंग सब्जेक्ट। जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा वाओ और पढ़ता हूँ, तो आपको 3-4 घंटे GS में ही दिन भर में लग जाएंगे, मजा आने लगेगा। तो वो गलती नहीं करनी है। जितना आपको 1 घंटे देने हैं तो 1 ही घंटे देना, आप उस हिसाब से GS की तैयारी करो। लेकिन जो MCQs वाली बुक है उसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में भी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। और मैं रिकमेंड करूँगी, जैसे मान लिया आप MCQ की बुक लिया आपने, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो जो सही ऑप्शन है वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन बचे उसके बारे में भी जरूर पढ़ो कि वो कैसे रेलेवेंट है इस क्वेश्चन से, ताकि आपकी ना एक बहुत होलिस्टिक तैयारी GS की हो जाएगी। तो सिर्फ ऑप्शन देखकर नहीं छोड़ना है, बाकी चीजें भी उसके बारे में पढ़नी, वो आपको सोल्यूशन से मिल जाएगी। अब हम आते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट के ऊपर। अगेन मैं बोलूंगी कंप्यूटर को पहले थ्योरी किसी टीचर से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, उसका नोट्स बना, उसको रिवाइज करो, वहां से आपको ज्यादा याद रहेगा, रादर देन कि आप बुक से रटते रहो। आप किसी टीचर से कंप्लीट करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप एक बुक ले लो, जो कि PYQs की कोई बुक हो सकती है, किरण की बुक आती है, पिनाकल की बुक आती है, और भी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स की बुक आती है, वहां से कर सकते हो, जिसकी भी आपको रेटिंग अच्छी लगती है। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी है, आप इनमें से भी एक ले सकते हो। कंप्यूटर तो हमारे टाइम था ही नहीं, इसलिए मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा। GS में मैंने थ्योरी के लिए कोई भी बुक नहीं ली थी। PYQs MCQ की जो बुक है वो मैंने किरण वाली ली थी, और वहां से प्रैक्टिस करी थी। किरण की वाली बुक बेहतरीन है, ठीक है। सो आई होप अब जो आपका कंफ्यूजन था वो दूर हो गई होगी। अगर आप SSC CGL 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो और लेट मत करिए, और टाइम वेस्ट मत करो, अब तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि मैंने इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बना दी है, बेस्ट बुक्स की वीडियोस बना दी है, बेस्ट टीचर्स की वीडियो बना दी। तो अब वेट किस चीज का कर रहे हो, आगे आने वाले टाइम में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए भी अलग अलग बेहतरीन स्ट्रैटेजीज आपको मिलने वाली है, मैथ्स के लिए अलग, GS के लिए अलग, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे, तब तक के लिए जय हिंद।